डीप वाटर, ठीक है। इसके ऑथर है विलियम डगलस। इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि यही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर यानी इस स्टोरी का जो प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, प्रोटैगोनिस्ट, तो वो विलियम डगलस ही है, ठीक है। इन्हीं का लाइफ का एक इंसिडेंट यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया है। इनका जन्म हुआ था मेन मिनीसोटा में। मिनीसोटा एक स्टेट है यूएस में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए, तो हमारे जो ऑथर है विलियम डगलस, इन्होंने एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है। विलियम डगलस का पूरा नाम है विलियम ओ डगलस, ठीक है। तो इन्होंने ये बुक लिखा था। इस बुक में इन्होंने बताया कि कैसे एक यंग बॉय जिसका नाम था विलियम डगलस, यानी कि हमारे ऑथर खुद, नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल, लगभग एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे, ठीक है। वो इस ऐसे में ये बताते हैं कि कैसे उनको पानी के लिए फियर डेवलप हो गया, पानी से कैसे वो डरते थे और फाइनली वो कैसे उसको ओवरकम किए, यही इस पूरा स्टोरी में हमें पता चलेगा। तो इस पूरे बुक का एक छोटा सा पार्ट, एक्सर्प्ट इस स्टोरी में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। देखिए लिखा हुआ है कि ऑथर यहाँ पे अब नरेट करते हैं कि ये तब हुआ जब मैं 10 या फिर 11 साल का था, ठीक है। तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्या करूँगा, स्विमिंग करना सीखूँगा। समझे कि नहीं? तो ये हम यहाँ पे येलो से हाईलाइट करके रखें, ये याद रखिएगा। जब ऑथर हमारे 10-11 साल के होते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना सीखेंगे, स्विमिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक स्विमिंग पूल में जाते हैं। अ पूल इन द YMCA इन याकीमा। याकीमा क्या है, एक सिटी है वॉशिंगटन में, ठीक है। तो इस सिटी में ये एक जगह है YMCA, तो वहाँ पे क्या है, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हम यहीं पे स्विमिंग सीखने जाएंगे, जाना डिसाइड किए, ठीक है। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ये वर्ड याद कर लीजिए, इस वर्ड के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ट्रेचरस वर्ड का मीनिंग होता है अनरिलायबल, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। मतलब ये रिवर जो है, याकीमा रिवर, ये काफ़ी अनरिलायबल है। कब क्या हो जाए, कब कौन इसमें डूब के मर जाए, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। मेरी जो माँ थी यानी विलियम डगलस के माँ, वो कंटिन्यूअसली उनको वार्न करती थी और उनके दिमाग में ये यादें ताज़ा रखती थी कि कैसे इस रिवर में कई सारे लोग डूब के मर चुके हैं, ठीक है। लेकिन स्विमिंग सीखने के लिए ये जो हमारा YMCA पूल था, स्विमिंग पूल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। YMCA पूल काफ़ी सेफ था। क्यों? क्योंकि ये जो YMCA स्विमिंग पूल था, ये सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा था शैलो एंड पे, और जो डीप एंड है वहाँ पे वो 9 फीट गहरा था। स्विमिंग पूल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है। ये ऊपर में पानी का लेयर है और ये नीचे बेस है इसका, ठीक है। तो बेस ऐसा फ्लैट नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हाइट डेप्थ में जाता है वो। तो ये जो कम गहरा है ना, इसको बोलते हैं शैलो एंड। तो यहाँ पे ये सिर्फ 2 से 3 फीट तक गहरा था। बात गहरा ही समझ रहे हैं। और जो डीप एंड था, डीप एंड, वहाँ पे वो लगभग 9 फीट तक गहरा था। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका जिक्र आगे भी स्टोरी में होगा, ठीक है। तो चूँकि ये काफ़ी कम गहराई है यहाँ पे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि YMCA का जो स्विमिंग पूल है वो काफ़ी सेफ है, ठीक है। और जो ड्रॉप है वो भी काफ़ी ग्रेजुअल है। मतलब यहाँ से यहाँ जो गहराई बढ़ रहा है, डेप्थ जो बढ़ रहा है, वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से 2-3 फीट के बाद अचानक से गड्ढा आया और 9 फीट हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो ऑथर है वो स्विमिंग सीखने के लिए तैयार होते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स लेते हैं अपने लिए। वाटर विंग्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दोनों बाहों में ऐसे पहनते हैं।
आजकल एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। आपको 3-4 पिक्चर दे देंगे, बोलेंगे पहचानिए कौन सा वाटर विंग है, तो आप ये इमेज भी याद रखिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पे जाके उसको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो जो हमारे ऑथर है वाटर विंग्स लेके कहाँ चले जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। आई हेटेड टू वॉक, और इस पेज में जो है याकीमा रिवर का स्केच मैप दिया हुआ है, ये देखिए, समझे। ऊपर में जो हमने यहाँ पे देखा था याकीमा, ये एक सिटी का भी नाम है, और वहीं उसी के बगल में एक नदी भी जाता है जिसका नाम है याकीमा रिवर, जिसको काफ़ी ट्रेचरस कहा गया है। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अनरिलायबल, अनप्रेडिक्टेबल, कब इसमें क्या हो जाए, कब ये किसको मार दे, कोई ठीक नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लिखा है कि आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। तो हमारे जो ऑथर है विलियम और डगलस, वो उनको मतलब स्विमिंग पूल में नंगे उतरना पसंद नहीं था, ठीक है। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और जब वो अपना पैंट खोलते थे तो उनका पैर जो था काफ़ी पतला पतला था, तो दुबले पतले टांगों को दिखाना उनको पसंद नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपने प्राइड को, अपने मतलब शान को दबा के क्या करते हैं, वो अपना पैंट उतारते और फिर स्विमिंग पूल में उतरते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ से नफरत करना, टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। स्टार्टिंग से ही हमारे जो ऑथर है उनको पानी से नफरत था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया गया है। ये तब हुआ जब वो 3 या फिर 4 साल के थे, और उनके पिताजी उन्हें एक बीच लेके गए, ठीक है, कैलिफोर्निया में। ही एंड आई, उनके पिताजी और मैं, मतलब मेरे पिताजी और मैं दोनों सर्फ में खड़े थे, लहरों के बीच में खड़े थे। मैं उनको पकड़ के खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एक लहर आई और मुझे धक्का मार के नीचे गिरा दी और मेरे ऊपर बह गई, ठीक है। मैं पानी में डूब चुका था, मेरे सांस रुक गए थे, मैं काफ़ी डर गया था। पिताजी तो हंस रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया, ठीक है। कि इस चीज़ को लेकर डर कि ये जो वेव्स है, ये जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें, ये काफ़ी पावरफुल होती है, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे पकड़े हुए थे, तभी भी हम नीचे पानी में चले गए, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट बताया गया है कि जब ऑथर 3 या फिर 4 साल के थे अपने पिताजी के साथ, तब उनके साथ ये चीज़ हुआ था। ये घटना के कारण उनके मन में काफ़ी डर बैठ गया पानी को लेके, ठीक है। ये वर्ड टेरर याद रखिएगा, आतंक सा बैठ गया उनके मन में, और तब से वो पानी को काफ़ी डिसलाइक करते हैं। लेकिन अभी वो 10 या फिर 11 साल का इंसिडेंट वो नरेट कर रहे हैं। अभी वो डिसाइड किए हैं कि वो स्विमिंग सीखेंगे कहाँ पे, YMCA स्विमिंग पूल में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, याकीमा में है। याकीमा में एक नदी भी है जिसका नाम है याकीमा रिवर। वो यहाँ पे स्विमिंग नहीं सीख सकते, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी क्या है, ट्रेचरस है। बात अगर आई समझ रहे? चलिए, इतना बात आप याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जब ऑथर हमारे YMCA स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनका वो पुराना अनप्लीजेंट यादें ताज़ा हो जाता है, ठीक है, और फिर से वो बचपन वाला जो डर है वो वापस उनके अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गैदर करते हैं, और फिर आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने बाहों में वाटर विंग्स पहन के, याद है ना वाटर विंग्स की, भूल गए? अपने बाहों में वाटर विंग्स पहन के वो पैडलिंग करना, मतलब तैरना स्टार्ट करते हैं, पानी में मारना स्टार्ट करते हैं दूसरे बच्चों को देखकर, ठीक है। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज़ को। वो दूसरे बच्चे का कॉपी करके वो स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिनों में वो ऐसा 2-3 बार किए,
और वो धीरे धीरे फील एट ईज, पानी के साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट हुए थे। लेकिन तभी एक मिस एडवेंचर हो गया, एक दुर्घटना हो गया। कौन सा दुर्घटना हो गया देखिए। एक दिन क्या हुआ कि वो स्विमिंग पूल में गए, वही YMCA स्विमिंग पूल में, जब वहाँ पे कोई नहीं था, काफ़ी शांत जगह था, पानी भी ठहरा हुआ था, कोई हलचल नहीं था। ठीक है, पानी इतना शांत था कि नीचे का जो बॉटम है जिसमें टाइल्स लगा हुआ था वो काफ़ी क्लीन दिख रहा था, एक बाथ टब की तरह। ठीक है, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था उसमें अकेले उतरने में। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि स्विमिंग पूल के साइड में बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों का आने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, फिर ऑथर आगे बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा देर हुआ नहीं था इंतज़ार किए हुए कि तभी क्या होता है कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा लड़का, काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप एक लड़का आता है, जिसको यहाँ पे बोला गया है बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। ठीक है, काफ़ी एक मतलब शक्तिशाली लड़का आता है जो कि लगभग 18 साल का होगा। ठीक है, उसके चेस्ट पे काफ़ी घने बाल थे। ठीक है, और ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे मसल्स को रिपलिंग मसल्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे वेव लाइक मसल्स हो। तो एक एकदम परफेक्ट नमूना था ये कि अगर बॉडी हो तो इसका जैसा हो। ठीक है, परफेक्ट बॉडी था। तो वो लड़का आता है और चिल्ला के बोलता है कि हाय स्किनी। ठीक है, बोलता है कि दुबले पतले बच्चे हाय, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। बोला कि अगर हम तुम्हें उठा कर नीचे पानी में फेंक दे तो कैसा लगेगा। और इतना बोल के वो मुझे उठाता है और मुझे पानी में फेंक देता है। और स्विमिंग पूल में फेंकता है, लेकिन आपको पता है कि स्विमिंग पूल एक जगह शैलो है और एक जगह डीप है। शैलो एंड में फेंकने से तो अच्छा है, चलो 2-3 फीट है तो ज़रा डर का बात नहीं है। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, ऑथर को उठा के डीप एंड में फेंक देता है। ठीक है, एड इनटू द डीप एंड। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और ऐसे उठा के फेंकता है कि जैसे वो ऑथर जब बच्चे थे जिस पोजीशन में बैठे हुए थे वैसे ही पोजीशन में उठा के फेंक देता है। ठीक है, तो ऑथर उस पानी में एकदम सिटिंग पोजीशन में नीचे गिरते हैं, काफ़ी पानी पी लेते हैं वो। ठीक है, निगल लेते हैं और तुरंत ही कहाँ चले जाते हैं, बॉटम, वो डूब जाते हैं और एकदम स्विमिंग पूल का बॉटम में जाकर बैठते हैं। ठीक है, आई वॉज फ्राइटन, वो ऑथर काफ़ी डर जाते हैं। ठीक है, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट। मैं डरा तो था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि मैं आउट ऑफ माई विट्स, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, इतना भी नहीं डरा था। मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था। अब कैसे दिमाग काम कर रहा था देखिए। जब ऑथर डूब रहे थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया। ठीक है, अभी ऑथर कितने साल के, 10-11 साल के। ठीक है, जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि जैसे ही उनका पैर बॉटम को टच करेगा वो क्या करेंगे, तुरंत एक बड़ा सा जंप मारेंगे। ठीक है, और जंप मारते ही उनका बॉडी जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और सरफेस पे एक बार आ गए तो वो ऑथर क्या करेंगे, उस पानी पे फ्लैट हो जाएंगे। जैसे स्विमिंग करते हैं तो फ्लैट पानी में फ्लैट रहता है ना हमारा शरीर, और फिर पैडल यानी हाथ पैर हिला के स्विमिंग करके वो पूल के किनारे तक आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये प्लान बनाया। लेकिन वो अभी देखिए, ये स्विमिंग पूल है हमारा, ये है स्विमिंग पूल, यहाँ पे उनको फेंका गया, वो अभी डूब रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। तो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, उनको जो ये नीचे जाने का प्रोसेस है ना वो काफ़ी बड़ा लगा। वो धीरे धीरे डूब रहे थे। वो जो 9 फीट गहरा था ना, यहाँ पे डीप एंड 9 फीट गहरा था, वो लग रहा था कि 90 फीट इतना गहरा है। ठीक है, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू बर्स्ट, और जब तक वो नीचे गए तब तक उनके लंग्स में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, मानो कि वो बर्स्ट हो जाए। ठीक है, इतना पानी भर गया था। बट वेन माई फिट हिट बॉटम, जैसे ही मेरा पैर बॉटम को टच किया मैंने अपना सारा स्ट्रेंथ को समॉन यानी इकट्ठा किया, और जैसा मैंने सोचा था
वैसा मैंने एफर्ट मारा, ठीक है। मैंने एक बहुत ही बड़ा छलांग मारा ऊपर की तरफ, ठीक है। मैंने तो सोचा था कि मैं जब ये छलांग मारूंगा तो मैं एक ठीक ढक्कन की तरह ऊपर पानी में तैरने लगूंगा, एक कॉर्क की तरह, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं काफ़ी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मैंने अपना आँख खोला और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के, ठीक है। हर जगह मुझे पानी ही पानी दिख रहा था, और ऐसा पानी था दैट हैड अ येलो डर्टी येलो टिंज टू इट। डर्टी यानी वो पानी काफ़ी गंदा था स्विमिंग पूल का, येलोइश कलर था, उनको क्लियर दिख नहीं रहा था, टिंज मतलब कलर, ठीक है। आँख खोले तो उनको पीला पीला पानी दिख रहा था हर जगह, और ये देख के हमारे जो ऑथर है वो पैनिक कर गए। और यही चीज़ सबसे बुरा चीज़ होता है, पैनिक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। ऑथर ऊपर आते हैं, पानी के सरफेस तक आते हैं, मानो एक रस्सी पकड़ने का कोशिश कर रहे हो वो, ठीक है। लेकिन हाथ में क्या आ रहा है उनके, सिर्फ पानी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आसपास सिर्फ पानी है। मेरा दम घुट रहा था, मैंने चिल्लाने का कोशिश किया लेकिन साउंड बाहर नहीं आया। पानी में चिल्लाएंगे तो पानी में तो साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन पानी जो है वो साउंड को अब्जॉर्ब भी काफ़ी कर लेता है। तो ये मान लीजिए पानी का लेयर है, ऑथर यहाँ पानी के नीचे है, यहाँ से चिल्लाए होंगे वो, तो पानी जो साउंड वेव है ना वो पानी में तो काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है, लेकिन ये पानी साउंड को अब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो बाहर अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको ये साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है, उसके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंचेगा। फिर ऐसा करते करते ऑथर एकदम पानी के सरफेस में आ जाते हैं। पानी के सरफेस में आते हैं तो उनका आँख और नाक तो पानी के ऊपर आता है, लेकिन उनका माउथ जो है वो पानी के ऊपर नहीं आता है, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते और कोई उनका हेल्प करने के लिए आ नहीं पाता है, ठीक है। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेल्ड मतलब हाथ पैर से पानी पे मारना, ठीक है। वो पानी को पीटे जा रहे थे, सैलोड पानी निकले जा रहे थे, और चोक्ड एकदम पानी उनका अंदर दम घुटा रहा था, ठीक है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। वो जैसा प्लान किए थे कि जैसे ही वो पानी के सरफेस पर आएंगे वो अपना बॉडी को जो है वो इस पर फ्लैट कर लेंगे, ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है। वो तो इसलिए वो अपना पैर उठाने का कोशिश किए इधर, ठीक है, लेकिन उनका पैर ऐसे लटका हुआ था मानो मर गया हो वो पैर, ठीक है, मानो पैर पैरालाइज हो गया हो, काफ़ी रिजिड सख्त हो गया था, उनका कंट्रोल में नहीं लग रहा था उनका पैर, ठीक है, पैर उठ नहीं रहा था उनसे, ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत ही ताकतवर मतलब शक्ति मुझे लग रहा था नीचे खींच रहा है, ठीक है, ग्रेविटी उनको काफ़ी नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, वो काफ़ी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनका आवाज़ सिर्फ पानी ही सुन रहा था, कोई और वहाँ पे था नहीं। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और एक बार फिर से वो अपना लंबा जर्नी स्टार्ट करते हैं। याद है लंबा जर्नी कौन सा? वो अभी डीप एंड में है और फिर से वो नीचे डूबना स्टार्ट कर देते हैं, वो 9 फीट का गहराई, ठीक है। तो ये दूसरा बार वो डूब रहे हैं, ठीक है। वो पानी में काफ़ी मारते हैं जैसे वो डूबते जाते हैं, और मारने के कारण उनका जो सारा शक्ति था वो सब इसी में खर्च कर देते हैं, तो वो काफ़ी थक चुके हैं। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। ये क्या होता है नाइटमेयर फाइट? कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने चेस्ट पे हाथ रख के सो जाते हैं, ठीक है। जब आप छाती पे हाथ रख के सोएंगे ना तो आपको काफ़ी बुरा बुरा सपना आएगा जिसमें आपको कोई मार रहा होगा, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। और आपको कोई मारता है तो आप कोशिश करते हैं कि हम उठ के भागें या फिर कुछ काउंटर अटैक करें, लेकिन आप वैसा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सपने को क्या बोलते हैं? नाइटमेयर फाइट। ऐसे ही फाइट में जिसमें एक इररेसिस्टिबल फोर्स, आप बहुत फोर्स लगाते हैं लेकिन आपसे कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस हमारे ऑथर के साथ हो रहा था। वो नीचे डूबे जा रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये बोलने का मतलब ये था कि आप जब भी रात को सोए तो आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के मत सोइएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत बुरा बुरा सपना आता है।
और बहुत लोग इसमें मर भी जाते हैं, बहुत लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, और ऐसा इसलिए भी होता है, ऐसा ये नहीं है कि भूत वगैरह है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं ना, तो हमारा जो हार्ट है उसी पोजीशन में है। हार्ट पे प्रेशर पड़ता है तो शरीर के अलग अलग पार्ट में खून अच्छे से नहीं जा पाता है। ठीक है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें अलर्ट करने की कोशिश करता है कि कहीं हम मर ना जाए, पोजीशन चेंज करो बोल के, ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, उनका पूरा सांस खत्म हो चुका था, उनका लंग्स अब दुख रहा था और उनका सिर भी काफ़ी तेज़ी से दुख रहा था और वो धीरे धीरे डिजी फील कर रहे थे, बेहोश से हो रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर से उन्हें वापस वो स्ट्रैटेजी याद आता है। स्ट्रैटेजी क्या है कि जैसे ही वो बॉटम में पहुँचेंगे, नीचे पहुँचेंगे, वो एक छलांग मारेंगे और सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, कॉर्क यानी ढक्कन की तरह। ठीक है, सरफेस पे आते ही वो फ्लैट हो जाएंगे और फिर अपने आर्म्स को पैडल करेंगे और अपने लेग्स को हिलाएंगे, तब वो उस पूल के एज पे आ जाएंगे, किनारे में आके बच जाएंगे। ठीक है, ये वो फिर से प्लानिंग करते हैं। फिर से वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं एंडलेसली, मान लो उसका कोई अंत ही नहीं हो। वो 9 फीट उनको बहुत गहरा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी में जब डूबते हैं तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। वो अपने आँख को खोलते हैं और वापस जैसे ही आँख खोलते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, वही पीला पीला पानी हर जगह दिखता है। ठीक है, इतना पीला था कि कोई बाहर से अगर देखे तो पता भी नहीं चलेगा कि नीचे कोई बच्चा डूबा हुआ है। ठीक है, और ये सीन को देख के उनके मन में काफ़ी एक शियर स्टार्क टेरर, काफ़ी एक भयानक सा डर उनके मन में बैठ जाता है। ऐसा डर बैठता है कि जिसे कोई समझ नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा डर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो और ऐसा डर जिसको कोई समझ ना पाए। ठीक है, ऐसा डर जिसको सिर्फ वही इंसान समझ पाएगा जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, हम और आप समझ नहीं पाएंगे, हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, तो वो पानी के नीचे चीखे जा रहे हैं। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर वो लगभग पैरालाइज हो चुके थे, काफ़ी स्टिफ रिजिड, उनका शरीर अब हिल नहीं रहा था। ठीक है, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था कि वो जो चीख रहे हैं वो चीख भी जम चुका है। ठीक है, क्योंकि बाहर चीख आ नहीं रहा था। तो सिर्फ मेरा दिल का धड़कन और मेरा सिर का दर्द, यही 2 चीज़ से मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ठीक है, एंड देन इन द मिड्स ऑफ टेरर, और यही डर के बीच में मेरे दिमाग में फिर से एक टच ऑफ रीज़न, मेरे दिमाग में एक लॉजिकल थॉट आया। लॉजिकल थॉट क्या था कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही मैं बॉटम में जाऊंगा तो मुझे छलांग लगाना है। ठीक है, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फाइनली मुझे पैरों में टाइल्स टच हुआ। ठीक है, और मानो मेरा जो टोज़ है, पैरों की जो उंगलियां है, वो उन टाइल्स को ऐसे पकड़ने जा रही थी मानो वो उन्हें ग्रैब करना चाह रही हो। ऐसे वो मतलब काफ़ी ईगरली वो जो टोज़ है वो टाइल्स को टच की थी। ठीक है, आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, जितना भी मेरे अंदर शक्ति था वो लगा के मैंने जंप मारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आया उस जंप से। अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था, मैं सरफेस पे नहीं पहुंचा। ठीक है, मैं रस्सी, सीढ़ी, वाटर विंग्स, हर चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे हाथ में सिवाय पानी के, और मेरे हर तरफ पीला पानी दिख रहा था। ठीक है, और वो जो डर था, स्टार्क टेरर, वो डर अब और भी मेरे अंदर और भी ज़्यादा आ गया। ठीक है, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मानो एक बिजली का झटका लगा हो, वो मुझे पूरा हिला के रख दिया। मैं पूरा काँप उठा डर के मारे। ठीक है, मेरे हाथ अब नहीं हिल रहे थे, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। मैंने हर जगह हेल्प के लिए चीखा चिल्लाया, लेकिन आवाज़ चूँकि पानी के बाहर आ ही नहीं रहा है तो कोई मेरा हेल्प करने भी नहीं पहुंच पा रहा है। मैंने लास्ट में मम्मी मम्मी बुलाया। ठीक है, आपको पता ही होगा कि लास्ट में कुछ भी हो जाए लास्ट में माँ ही याद आता है, लेकिन तभी भी कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, कोई उनका हेल्प करने उस समय नहीं आ पा रहा था। एंड सडनली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग अप, फिर अचानक से काफ़ी अजीब चीज़ हुआ,
हल्का सा रोशनी आया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। धीरे धीरे तीसरा मतलब देखिए, अभी जो वो छलांग मारे थे ना ऊपर में, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे और धीरे धीरे उनका जो मुंडी है वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तब उनको थोड़ा लाइट दिखता है। एटलीस्ट माई आईज वर, ठीक है, वो उनका आँख जो है वो पानी के बाहर आया था। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी लगभग पानी के बाहर आ ही चुका था। लेकिन तभी वो क्या करते, आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, वो तीसरा बार फिर से अब वो डूबना स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर आए थे, थोड़ा सा आँख ऊपर आया, नाक थोड़ा ऊपर आया, फिर वो नीचे डूबना स्टार्ट कर दिए। पहला बार जब वो छलांग लगाए थे तो उनका आँख और नाक दोनों बाहर आया था, मुंह बाहर नहीं आया था। लेकिन इस बार सिर्फ आँख बाहर आया, नाक लगभग बाहर आया था, लेकिन फिर डूबना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, आई सक्ड फॉर एयर, जैसे ही वो हल्का सा उनका नाक मतलब लगभग ऊपर आया था यहाँ पे, वो हवा के लिए सोचे कि थोड़ा सांस ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन सांस के बदले उनके नाक में क्या चला गया, पानी चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर से वो जो लाइट था वो वापस जा रहा था और हर तरफ अंधकार छा रहा था, क्योंकि वो अब तीसरा बार डूबना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज्ड मतलब स्टॉप्ड, तब उन्होंने सारा एफर्ट मारना अब बंद कर दिया। ठीक है, वो अब शरीर को छोड़ दिए कि अरे छोड़ो, डूब रहे तो मर जाते हैं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्फ, उनका जो लेग्स था, पैर था, वो भी काफ़ी सुन्न पड़ चुका था। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में अंधेरापन छा गया था और मेरे अंदर से अब डर ख़त्म हो गया, वो आतंक ख़त्म हो गया। अब कोई पैनिक नहीं था। ठीक है, अब हम पैनिक करना बंद कर दिए थे, शांत हो गए थे, अब हम पीसफुल हो गए थे। अब कोई चीज़ का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो सोच लिए थे कि अब चलो मरना ही है तो आराम से मरते हैं थोड़ा। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। टू बी ड्राउजी, हल्का हल्का नशे में रहना। ठीक है, नींद में चले जाना, कोई जंप करने का टेंशन नहीं है, और इतना थक चुके थे कि अब जंप करने का ताकत भी नहीं बचा था उनके अंदर। ठीक है, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और ऐसा लग रहा था ये पानी उनको अपने गोद में लिया हुआ हो। ठीक है, धीरे धीरे वो नीचे डूबे जा रहे हैं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और वो लग रहा था कि स्पेस में तैर रहे हैं। ठीक है, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल बाहें उन्हें पकड़ी हुई थी। ठीक है, ठीक एक मदर माँ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्हें अब मर जाना चाहिए। ऐसा सोच के अब एफर्ट मारना छोड़ दिए कि अब उनका बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो अब डूबना स्टार्ट हो चुके हैं। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, और फाइनली मतलब वो बेहोश हो जाते हैं। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, वो सोचते हैं कि अब हम जिंदगी का जो पर्दा है, मतलब ठीक एक ड्रामा की तरह, जब ड्रामा अंत होता है तो पर्दा गिर जाता है ना, तो ऐसे उनका ज़िंदगी का जो पर्दा है वो गिर चुका, क्योंकि उनका लाइफ अब एंड हो चुका है। ठीक है, तो क्या वो ऑथर यहाँ पे मर गए? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मर जाते तो ये फिर ये बुक कौन लिखता है कि नहीं। तो देखिए क्या होता है फिर। अगला पल जो मुझे याद है वो ये है कि मैं अपने पेट के बल स्विमिंग पूल के बगल में लेटा हुआ था और मैं उल्टी कर रहा था, और वो बच्चा जो काफ़ी हट्टा कट्टा था, जिसने मुझे पानी में फेंका था, वो बच्चा बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसका मजाक का चक्कर में अभी हमारे ऑथर का जान चला जाता। ठीक है, तभी कोई उस बच्चे को डांटता है और बोलता है कि ये बच्चा अभी मरने वाला था तुम्हारा मजाक का चक्कर में। चलो छोड़ो अब ये सब बात को, चलो इस बच्चे को ले जाते हैं अब लॉकर रूम में। मतलब सब कोई ऑथर को उठा के कहाँ ले गए? लॉकर रूम में। कई घंटों बाद फिर वो घर जाते हैं। ठीक है, रेस्ट करने का बाद। ऑथर काफ़ी कमज़ोर फील कर रहे थे, वो काँप रहे थे। जब ऑथर अपने बेड पे सोने जाते थे तो वो काँपते थे, रोते थे। ठीक है, मैं उस रात खा भी नहीं पाया, ऑथर बोलते हैं। ठीक है, कई दिनों तक मुझे ये डर सताता रहा, क्योंकि ये डर मेरे दिल में बैठ चुका था। हल्का सा भी वो टेंशन लेते थे या फिर कोई काम करते थे तो काफ़ी उदास हो जाते थे, और उनका जो नीज़ है, घुटना काँपने लगता था। सिक टू माई स्टमक, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना
तो आपका पेट खराब होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। इस इंसिडेंट के बाद ऑथर कभी भी उस पूल में वापस नहीं गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगने लगा था। पानी से जब डर लगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रो मतलब पानी। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं पानी को अवॉइड ही करता था। फिर ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए और तब उन्हें पता चला अबाउट द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स क्या होता है? कैस्केड सबसे पहले याद रखिए, कैस्केड एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, पहाड़ है। तो इस पहाड़ के आसपास कई सारे वाटर बॉडीज़ है, ठीक है। तो इसी वाटर बॉडीज़ को बोला गया है वाटर्स ऑफ द कैस्केड। तो ऑथर को इन सब के बारे में पता चला और उनका मन हुआ कि चलो इसमें थोड़ा जाया जाए, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, ठीक है। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटोन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो ऑथर तो गए थे यहाँ पे इंजॉय करने वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स में, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गए, भले ही वो पानी को वेड कर रहे हो, वेड करना मतलब पानी में चलना, ठीक है, हेल रहे हो पानी को या फिर नहा रहे हो उस वार्म लेक में ऑफ द ग्रेट रॉक्स, ठीक है, इन कोई भी हल्का फुल्का काम भी कर रहे हो तो उनको मन में वापस फिर से वही डर आ जाता था जब वो स्विमिंग पूल में डूब रहे थे, वो वाला डर, ठीक है। और वो डर इनके ऊपर इतना हावी होता था कि वो एकदम क्या होता था, देखिए, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, फिर से उनका पैर काम करना बंद कर देता था। और आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और मेरे दिल में एकदम जमा देने वाला डर जो है, खौफ, वो बैठ चुका था, ठीक है। तो इस इंसिडेंट का देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ा है ऑथर के ऊपर। तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये जो YMCA स्विमिंग पूल में वो डूबे थे उसका इंसिडेंट क्या पड़ा उनके लाइफ पे। तो पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि उनको पानी से डर लगने लगा, ठीक है, वो वाटर ऑफ द कैस्केड्स को एंजॉय नहीं कर पाए, भले ही कितना भी हल्का एक्टिविटी हो, पानी में हेलना हो या फिर पानी में नहाना हो, वो ये सब एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जैसे ही वो पानी में उतरते थे तो उनको ये सब चीज़ होता था, उनका लेग्स पैरालाइज हो जाता था, हॉरर मतलब काफ़ी डर आता था, डर जो था उनके दिल में बैठ चुका था, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए, ये जो हैंडीकैप था, ये जो मतलब उनको बीमारी लग गया था, ये कई सालों तक उनके साथ रहा, ठीक है। इन कैनोज ऑन मेन लैक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। कैनोज क्या होता है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे बोट को कैनोज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोट में जब ऐसे कैनोज में बैठकर जब वो फिशिंग करने निकलते थे फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन फिश, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनको फिशिंग करने निकलते थे या फिर बास फिशिंग करने के लिए निकलते थे न्यू हैम्पशायर में, या फिर ट्राउट फिशिंग के लिए निकलते थे, ठीक है, डेशूट और मेटोलियस में इन ऑरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन कोलंबिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, वेरेवर आई वेंट, कहीं भी कुछ भी फिशिंग करने जाते थे, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वही पानी वाला डर मेरे साथ चला जाता था, ठीक है, मेरे को हर जगह डर लगता था। तो मेरा सारा फिशिंग ट्रिप्स रुइन हो जाता था। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मैं कैनोइंग का मज़ा नहीं ले पाता था, बोटिंग का मज़ा नहीं ले पाता था, और स्विमिंग का तो भूल ही जाइए। तो इन सब चीज़ों से वो वंचित रह गए, क्योंकि उनके अंदर पानी का डर बैठ गया था। तो ये सब इम्पैक्ट पड़ा उन पे, ठीक है, जो रेड्स अंडरलाइन किए वो सब उन पे इम्पैक्ट पड़ा है उस इंसिडेंट का। इसका डिटेल आंसर आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे, ठीक है। अभी आप सिर्फ समझते चलिए।
आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने हर तरीका अपनाया इस डर पे काबू पाने का, लेकिन ये डर मेरे को पूरा अपने अंदर जकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक टीचर को, एक इंस्ट्रक्टर को लाएंगे और उनसे स्विमिंग सीखेंगे। ये स्टेप उन्होंने बहुत अच्छा लिया, क्योंकि अभी तक वो खुद से कोशिश कर रहे थे, काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक गुरु उनको जब मिल जाएगा ना, तब इजी होगा उनके लिए। ठीक है, वो एक पूल में जाते हैं और वहाँ पे 5 डेज अ वीक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। अब टीचर वहाँ पे क्या रोल परफॉर्म करते हैं देखिए। वो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनके कमर में एक बेल्ट बांध दिया। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, एक पुले लेते हैं। पुले समझते हैं आप, इस पिक्चर पे देख सकते हैं, इसको पुले बोलते हैं। ठीक है, तो उस पुले के थ्रू एक रस्सी उनके कमर में था और रस्सी का दूसरा एंड उनके हाथ में था। ठीक है, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और ऐसे करके उनको बोलते थे अब तैरो, क्योंकि अब तो डर नहीं था, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर थे वो उस रस्सी के दूसरे एंड को पकड़े हुए थे पुले के थ्रू। यहाँ पे देखिए, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुले दैट रैन ओवर एन ओवरहेड केबल। जैसे कि आप इस इमेज में समझिए, ये मान लीजिए है स्विमिंग पूल का ऊपर का सरफेस वाटर। ठीक है, तो ऊपर में एक ओवरहेड केबल था, एक रस्सी गया हुआ था, तो यहाँ पे पुले को लटका दिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारे इंस्ट्रक्टर मान लीजिए, और यहाँ पे है हमारे ऑथर विलियम डगलस। ठीक है, तो इनके कमर से एक रस्सी था, रस्सी को बांध के इस पुले के थ्रू रस्सी का दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर पकड़े हुए थे, समझ रहे। और तब इनको बोला गया बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके तैरो। चलिए, अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हर यही प्रोसेस चलता रहा। ठीक है, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर एक ट्रिप में वही पैनिक जो वो किए थे जब वो 10-11 साल के थे, वही पैनिक, वैसा ही पैनिक वापस उनके अंदर आता था। ठीक है, लेकिन हर बार जब इंस्ट्रक्टर थोड़ा रस्सी को ढीला छोड़ते थे तो वो पानी में डूबना स्टार्ट कर देते थे हमारे ऑथर। ठीक है, और जैसे ही वो डूबते थे वही पुराना डर वापस उनके अंदर आ जाता था और उनका पैर लगभग जम जाता था। ऐसा करते करते लगभग 3 महीना बीता, तब जाके ये टेंशन थोड़ा कम हुआ। ठीक है, फिर आगे देखिए। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale। तब वो इंस्ट्रक्टर उन्हें एक टेक्निक सिखाते हैं कि पानी के अंदर जब हो तब सांस छोड़ना है, और पानी के बाहर जब हो तब नाक बाहर करना है और सांस लेना है। ठीक है, तो ऐसी ये एक्सरसाइज जो थे हमारे ऑथर 100 बार ऐसा करते हैं। फिर बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके, हल्का हल्का करके, वो जो पैनिक था, वो जो डर था मेरे अंदर, वो कमना शुरू हो गया। शेड मतलब कमना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने सबसे पहले सांस लेना सिखाया। इसके बाद नाउ ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब इंस्ट्रक्टर ऑथर को पूल के एक किनारे ले गए। ठीक है, और बोले कि अब अपने पैर से इस पानी में मारो। ठीक है, कई हफ्तों तक मैंने यही किया। सिर्फ सबसे पहले तो मेरा पैर, शुरू में मेरा पैर तो काम करना बंद कर देता था, लेकिन धीरे धीरे ये टेंशन ख़त्म हुआ और मैंने अपने पैर पे कमांड पा लिया। ठीक है, बार बार जो उनका पैर सुन पड़ जाता था पानी में, वो चीज़ ख़त्म हुआ। ठीक है, फिर ऐसे ही करके बहुत सारा टेक्निक अपना के पीस बाय पीस करके वो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने ऑथर को एक स्विमर बना दिया। ठीक है, और जब उन्होंने हर एक टेक्निक को परफेक्ट कर दिया तो उन्होंने ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। उन्होंने बोला कि अप्रैल मंथ में बोला कि चलो अब तुम तैर सकते हो।
डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। अभी एक छलांग मारो और पूरा स्विमिंग पूल का एक चक्कर काट के आओ। और कैसे चक्कर काटो? क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है? एक स्विमिंग टेक्निक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको क्रॉल स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम में हो सकता है क्रॉल स्ट्रोक का मीनिंग पूछे 4-5 पिक्चर दे के, तो ये इमेज याद होना चाहिए आपको। आई डिड, और मैंने उस स्विमिंग पूल का पूरा स्विम तैर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। इंस्ट्रक्टर का काम था कि उनको स्विमिंग सिखा देना, उन्होंने स्विमिंग सिखा दिया, काफ़ी अच्छा सिखाए। एग्ज़ाम में भी इनका रोल के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया एक्टिविटी। तो सबसे पहले तो पूले वाला बात लिखना है, फिर उन्होंने सांस लेना सिखाया। ठीक है, सांस लेने के बाद उन्होंने लेग्स का वर्कआउट कराया। तो ये सब बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल आंसर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अभी भी सोच रहे थे कि क्या होगा अगर वो डर फिर से मेरे अंदर आए। जब मैं पूल में अकेला रहूँगा तो हो सकता है वो डर वापस फिर से आए। तो मैंने कोशिश किया, मैंने उस स्विमिंग पूल का पूरा अप एंड डाउन जो लेंथ था उसको पूरा तैरा। ठीक है, और कभी कभी टाइनी वेस्टिजेस, मतलब हल्का हल्का उस डर का जो पार्ट था वो आता था, मुझे डर लगता था हल्का हल्का, बट नाउ आई कुड फ्राउन। लेकिन अब मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं डर को ही डरा रहा था। फ्राउन मतलब गुस्से से देखना। ठीक है, एंड से टू द टेरर, और मैं उस डर को कहता था कि क्या तुम मुझे डराने का कोशिश कर रहे हो? वेल हेयर्स टू यू, अब देखो तुम। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर तब जैसे ही मुझे कोई डर लगता था मैं वापस पूरा स्विमिंग पूल को तैर लेता था। ठीक है, तो ये कब तक चला? जुलाई तक चला। थोड़ा एक्टिविटी ट्रैक कीजिएगा। देखिए, अक्टूबर में उन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया था, है कि नहीं? ऐसा करते करते यहाँ पे आ चुका है अप्रैल मंथ में उन्होंने स्विमिंग सीख लिया। अब आ गया जुलाई मंथ। ठीक है, जुलाई मंथ तक वो स्विमिंग पूल में ही प्रैक्टिस करते रहे थे, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे हमारे ऑथर। उनको अभी भी ये श्योर नहीं था कि ये डर पूरी मेरे अंदर से गया है कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक, वो कहाँ पर जाते हैं? लेक वेंटवर्थ में जाते हैं इन न्यू हैम्पशायर। ठीक है, फिर एक डॉक से छलांग लगा देते हैं। टिग्रिस आइलैंड का वहाँ पर एक डॉक था, वहाँ छलांग लगाते हैं और 2 माइल तैरते हैं। 2 माइल कितना होता है? 1 माइल जो होता है ना, वो होता है अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, तो 2 माइल अप्रॉक्स 3.2 किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो तैरते हैं। ठीक है, अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, यहाँ तक तैरते हैं। कैसे तैरते हैं? तो क्रॉल स्ट्रोक ये तरीका से तैरते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक क्या होता है आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, फिर साइड स्ट्रोक, इसका भी इमेज आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। इन सब तरीका से वो तैरते हैं। ठीक है, और ऐसा करते वक्त सिर्फ एक बार ही वो डर उनके अंदर वापस फिर से आता है। जब वो लेक के एकदम बीच में थे ना, और जैसे ही उन्होंने अपना फेस को नीचे किया तो वो देखे कि वो बॉटमलेस वाटर था, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था नीचे में, सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। तो वापस से उन्हें वो डर हल्का सा आया था, लेकिन तभी वो क्या करते हैं, हंसते और बोलते हैं कि वेल, जो मिस्टर टेरर बोलते हैं कि मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, इस बार तुम मेरा क्या कर लोगे? और इतना बोलते ही वो डर चला गया और मैं वापस तैरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी भी उनके अंदर हल्का सा डाउट था कि कहीं ये डर वापस फिर ना आ जाए। जैसे ही उन्हें पहला अपॉर्चुनिटी मिला तो वो ऑथर जो थे वेस्ट की तरफ गए, टाइटोन तक गए, टू कोनार्ड मेडोज ऑफ द कोनार्ड क्रिक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। इन सब जगह से होते हुए वो फाइनली पहुंचते हैं मिड ग्लेशियर और यहाँ पे जाके कैंप लगा लेते हैं
ठीक है, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक के किनारे एक कैंप लगा लेते हैं, ठीक है। और अगली सुबह वो अपना कपड़ा खोलते हैं और उस लेक में, वार्म लेक में छलांग लगा देते हैं, ठीक है। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और एक किनारे से दूसरे किनारे तैरे स्विमिंग करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि डगलस कॉर्प्रॉन ने किया था, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है डगलस का। तो ये भी काफ़ी फेमस स्विमर थे, ठीक इनकी तरह वो भी तैरना स्टार्ट कर दिए थे हमारे ऑथर। आई शाउटेड विद जॉय, तब मैं काफ़ी खुशी से चिल्लाया। एंड द गिलबर्ट पार्ट जो था पूरा गूंज उठा। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने डर पे काबू पा लिया था, ठीक है। और ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा ना, ये काफ़ी डीप मीनिंग लेके आया मेरे लिए, क्योंकि ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, वही लोग इसको समझ सकते हैं जिनके अंदर ये काफ़ी डर बैठ चुका था और जिन्होंने इस डर पे काबू पाया है, वही इसका खुशी जो है समझ सकते हैं, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। मौत में शांति तो मिलता है, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जब आप मौत से डरेंगे ना तभी आपको डर लगेगा, ठीक है। और रूजवेल्ट ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस बात को बोला है। उन्होंने एक बात बोला है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना चाहिए, वो है डर, ठीक है, और किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ दैट सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity। यहाँ पे बोलते हैं कि चूंकि मैंने, हमारे ऑथर ने दो चीज़ एक्सपीरियंस किया, एक तो उन्होंने मौत का एक्सपीरियंस भी ले लिया, और इस एक्सपीरियंस का वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो डर का इम्पैक्ट पड़ता है, वो कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चूंकि ऑथर ने ये दो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो अब उनके अंदर जो जीने का चाह है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एट लास्ट आई फील रिलीज, और अंत में उन्हें काफ़ी एक फ्री महसूस होता है, ठीक है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, भले ही ट्रेल्स मतलब ऐसे पतले पतले रास्ते को ट्रेल्स बोलते हैं, तो इन रास्तों में चलना हो या फिर पहाड़ों पे क्लाइंब करना हो, ठीक है, मुझे अब किसी भी चीज़ से डर नहीं था। समझे कि नहीं? तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड